सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मज़े करो, ऐश करो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं। कल हम लोगों ने क्लास 10th का ये है लेक्चर, क्लास 10 हम लोग बात करेंगे आज। लास्ट क्लास में उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? डेट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई एट अ वन सरफेस। तो सब कहाँ पे लाई करते हैं? एक सरफेस पे लाई करते हैं। तो अब हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि जो लॉ होता है वो दिस लॉ of reflection, this law of reflection is applicable to all types of reflecting surface। ये सभी तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या होता है? ट्रू होता है। चाहे वो सरफेस प्लेन हो, कर्व्ड हो या किसी भी तरीके का सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। इफ़ देयर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल। सिंपली हम लोग बात करेंगे क्या कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ सरफेस। जितने टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे सभी तरह के सरफेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे, वहाँ पे मिरर के हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देख लिया था, जैसे नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। तो अब हम लोग मिरर की टाइप की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मिरर की अगर टाइप की बात करें तो दो तरह के मिरर यहाँ पढ़ेंगे। पहला जो मिरर है डेट इज प्लेन मिरर, ठीक है। सेकेंड जो पढ़ेंगे हम लोग उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में और प्लेन मिरर के बारे में। अब जब जानते हैं कि जो मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और क्या बनाता है, इमेज बनाता है। तो जब इमेज बनाता है तब उसी तरीके की बात हम लोग करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के हम लोग पार्ट नहीं कह सकते। स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट ही कह लो या दो चीज़ें आती है, डेट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, सबके बारे में धीरे धीरे डिफिनेशन भी देखेंगे कि क्या है कॉन्वेक्स मिरर, क्या है कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर का वैसे हम लोग डिफिनेशन भी देख चुके थे कि अ फ्लैट सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट, अ फ्लैट सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट इज अ प्लेन मिरर। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर विल फॉर्म द इमेज। सो अब हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब बात करें पहले की इमेज किस तरीके से प्लेन मिरर में फॉर्म होता है। प्लेन मिरर है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज की बात करेंगे हम लोग प्लेन मिरर में। सॉरी फॉर दिस बट आई एम इंक्रीजिंग द पेज। परफेक्ट। सो क्या करेंगे? कोट करेंगे हम लोग, कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ए है, इसके पास बी है। हम लोग ये भी क्यों कर रहे हैं ये भी देखेंगे, चलते देखते हैं। रे पास करते हैं हम लोग, रे पास करता है यहाँ से और एक रे पास करा दे यहाँ से,
तो पहली बात अगर तो ये इमेज कहाँ बनेगा, तो मिरर के बिहाइंड बनेगा इमेज, ठीक है। और जहाँ पे हेड होगा वहीं पे हेड आएगा, जहाँ पे टेल यानी कि लेग्स हैं वहाँ पे लेग्स आएंगे। मगर होगा क्या, यहाँ पे जो ए इधर की ओर था इधर की ओर आ जाएगा, बी जो तुम्हारा इधर की ओर था इधर की ओर इधर की ओर आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन प्लेन मिरर। तो किस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। प्लेन मिरर में हम लोग बात करेंगे, प्लेन मिरर में अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि अगर रे सीधा जाएगा तो उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में लौट के आया था, और क्या करेगा, एक इमेज फॉर्म करेगा जो इस तरीके का इमेज होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की, कि जो ये इमेज फॉर्म हुआ है प्लेन मिरर के द्वारा, वो इमेज का प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर पहली प्रॉपर्टीज की बात करें तो इमेज जो है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। तो यहीं से सीखते जाते हैं कि वर्चुअल किसे कहते हैं। तो सच इमेज, वैसा इमेज, सच इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय द unreal meeting of reflected ray। रिफ्लेक्टेड रे का जो रिफ्लेक्टेड रे का अनरियल मीटिंग यानी एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या दिखे, अनरियल मीटिंग या नॉट एन एक्चुअल मीटिंग, नॉट एन एक्चुअल मीटिंग। एक्चुअली मीटिंग हो नहीं रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रैग करके दिखा रहे हैं कि मीटिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो चला था, क्या वो मीटिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, हम लोगों ने ड्रैग किया है इसे। एक्चुअली में जो फॉर्म होता वो हो नहीं रहा है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे ड्रैग करके दिखा रहे हैं कि क्या इसे एक्चुअली मीटिंग हुआ है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे मीट टुगेदर। अगर मीट टुगेदर करते हैं तभी जाकर इमेज फॉर्म होता है। और इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, वर्चुअल मीन्स क्या होता है कि वैसे इमेज जिनकी रिफ्लेक्टेड रे की एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है। इरेक्ट की बात करें तो व्हाट इज इरेक्ट, यहाँ से सब कुछ सीखते जाइए, क्योंकि इरेक्ट, वर्चुअल, ये सब बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बात करें अगर इरेक्ट की, तो इरेक्ट किसे कहते हैं कि सच इमेज, लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे तो है नहीं जगह, ऊपर की ओर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सच इमेज which has head and tail at tail। तो हम अभी बोल रहे थे कि हेड जो है हेड पे बना है, टेल जो है टेल पे बना है। इस तरीके की इमेज को हम लोग कहते हैं इरेक्ट। वर्चुअल किसे कहते हैं, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे की एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है। इरेक्ट किसे कहते हैं कि अगर हेड यहाँ पे है तो हेड ही फॉर्म हुआ है वहाँ सेम इमेज में, और अगर टेल है तो टेल फॉर्म हुआ है इमेज में, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड अगर प्रॉपर्टी इमेज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज इज सेम, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज होगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ये सब याद रखने हो, बिल्कुल बिल्कुल याद ही रखना होगा आप लोग को। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द
मिरर, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहाँ फॉर्म होता है? तो बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे। यहाँ भी क्या, यहाँ में हम तो बिहाइंड द मिरर ही तो फॉर्म हुआ है यहाँ पे इमेज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम लोग अगर देखते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्या आएगा कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लैटरली यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो इसे लिखते हैं लैटरली इन्वर्टेड। सॉरी फॉर दिस, ओके, डोंट माइंड, ज़्यादा नहीं करते, होता है गलती। तो लैटरली क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं इसे। अब लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? तो लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि राइट हैंड इन द इमेज विल बी लेफ्ट हैंड एंड मीन्स ए जो इधर दिख रहा है वह यहाँ के राइट साइड में दिख रहा था, वो लेफ्ट साइड में ए दिखेगा, और बी के जो लेफ्ट साइड में बी दिख रहा था वो राइट साइड में इसके दिखेगा। तो यानी कि चेंज आ जाता है। जैसे अगर ये यहाँ पे ए था तो यहाँ पे बी, सॉरी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्ट कर जाता है मतलब क्या हम लोग कैसे? लैटरली इन्वर्टेड मीन्स चेंज हो जाता है, ए के जगह पे बी। अब तुम मिरर के सामने खड़ा हो जाओ, अपना हाथ देखना, कोशिश करना जो तो राइट तुम्हारा हैंड होगा वो तुम्हारे लेफ्ट साइड में दिखेगा। जो लेफ्ट वाला हैंड होगा, एक दो पेन ले लेना ना, और पेन लेकर हम लोग डिफरेंस देख लेना। पेन ले लेना, डिफरेंस देख लेना। ठीक है, राइट हैंड वहाँ पे आपको अपोजिट दिखेगा और लेफ्ट हैंड आपको अपोजिट साइड में दिखेगा। बस आप लोग एक बार मिरर के सामने दो पेन, डिफरेंट पेन लेना है, एक ब्लैक एक ब्लू, और आप लोग एक बार चेक करने की कोशिश करना। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स होता है ना कि बस चेंज आ जाता है। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड मीन्स जो एक दूसरे में क्या आता है, यहाँ पे जो ए है वो बी हो जाएगा और बी जो था वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस के बारे में ऑन द प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा स्फेरिकल मिरर पे, क्योंकि हम लोगों ने मिरर के दो टाइप्स पढ़े हैं। तो पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकंड बात कर लेंगे अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, किस पे बात करेंगे अभी हम लोग? स्फेरिकल मिरर पे। तो अब स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि हम लोग प्लेन मिरर का डिफाइन किए थे क्या? फ्लैट सरफेस दैट रिफ्लेक्ट। उसी तरीके से अगर स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज सच टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर in which it is such type of curved mirror in which the surface of mirror is a part of a sphere। तो उस तरीके का कर्व मिरर जिसका स्फेयर पार्ट हो उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर पे बात कर लेते हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। 1 सेकेंड, इससे पहले से पढ़ने से पहले स्फेयर बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है एक्चुअली। एक स्फेयर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। स्फेयर को इस साइड से कट करते हैं और इस साइड से कट करते हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के क्या डिफाइन किया कि इट इज़ अ सच टाइप ऑफ कर्व मिरर इन विच द सरफेस ऑफ अ मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का है। अब ये कट होके कुछ इस तरीके से निकला, यहाँ पे भी कट होके कुछ इस तरीके से निकला। अब करते क्या हैं कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिरर है तो एक तरफ तो कोटिंग हो गए, तो इसमें क्या करते हैं, इस साइड से कोटिंग कर देते हैं और इसमें इस साइड से कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है जिसके इनसाइड में कोटिंग हो, इसे कहते हैं हम लोग
कॉन्वेक्स मिरर, और इसे कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स में कोई डिफरेंस लेने की आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉनकेव, केव लाइक का स्ट्रक्चर है, कॉनकेव ले लेंगे यहाँ पे, और कॉनकेव पहचान लिया तो कॉन्वेक्स क्या, अपवर्ड, जिसमें अपवर्ड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डिफाइन कर लेते हैं डिफिनेशन से, अगर आपको समझ में आता है तो डिफिनेशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं